हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ कमिंग बैक इनटू योर लाइफ एंड व्हाई। कौन है जो आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं? इट कुड बी एनीवन एंड इट्स आवर कलेक्टिव एनर्जीज। टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स सब मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड साथ ही साथ याद रखिएगा ये कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई दैट्स। कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। मेल फीमेल आपका जो जेंडर है आपका या आपके पर्सन का, आप रीडिंग को देख सकते हैं। कोई भी ज़ोडिक साइन है, कोई भी एज ग्रुप है। दीज रीडिंग्स नोट दिस, दीज रीडिंग्स आर ओपन फॉर ऑल ऑफ यू। मेरे चैनल्स पे जितनी भी सबकी सब रीडिंग टाइमलेस हैं और सबके लिए ओपन है। सो चलिए वीडियो को लाइक करिएगा और पॉजिटिव रहिएगा। देखते हैं कौन है जो आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। हु इज़ कमिंग बैक इनटू योर लाइफ एंड व्हाई। कौन आ रहा है वीवर्स की लाइफ में वापस? हु इज़ कमिंग बैक इनटू योर लाइफ? फर्स्ट वी हैव प्रिंसेस ऑफ वैंड्स, वी हैव सिक्स ऑफ वैंड्स, की लाइफ में कौन वापस आ रहा है? वी हैव इट्स अ प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड, वी हैव फोर ऑफ स्वॉर्ड एंड वी हैव टेन ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली कोई ना कोई इंसान तो है आपकी लाइफ में वापस आ रहा है जो इस टाइम बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपकी लाइफ में दोबारा से कम बैक करने का। एंड ऑब्वियसली विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड, ये इंसान जो भी है ये आपको किसी ना किसी तरह से डेफिनेटली अप्रोच करने की तैयारी में दिख रहे हैं। कोई ना कोई आपको गुड न्यूज़ देने वाले हैं क्योंकि ये देना चाहते हैं। यस, क्योंकि यहाँ पे दोनों पेजेस की एनर्जी हैं। एक तो दिख रहा है ये इंसान बहुत इंटरेस्टेड है आप में, कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको कहना चाहते हैं। दैट्स वाई आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। देयर इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो एक फोल्ड पेपर है जिसमें कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट है जिसके लिए ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहे हैं। कोई ना कोई आपको गुड न्यूज़ मिल रही है इस इंसान की तरफ से। बिकॉज एक तो इंटरेस्ट मुझे दिख रहा है इस इंसान का आपकी लाइफ में वापस आने का। एंड सेकंड, ये आपको स्पाई भी कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं। इनकी नज़र है आप पे क्योंकि ये इंटरेस्टेड है आपसे बात करने के लिए। यस, एंड मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है कुछ लोगों के बीच में ऑलरेडी कोई फ्लर्टियस कनेक्शन रह चुका है। बिकॉज यहाँ पे सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। कुछ ना कुछ तो है ऐसा जो ये चाहते हैं कि इनको विक्ट्री मिले अपनी लाइफ में आके। प्रपोज करना चाह रहे हैं कुछ लोग आपको, कुछ ना कुछ आपको देना चाह रहे हैं, इसीलिए वापस आ रहे हैं आपकी लाइफ में कुछ देने के लिए आपको। राइट नाउ ये इंसान जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा मुझे यहाँ पे एनर्जी में आ रहा है विद द टेन ऑफ हैंड्स। किसी चीज़ को लेकर बर्डन है, प्रेशर है, इनके ऊपर एक इमोशनल बैगेज है जिसको ये ख़त्म करना चाहते हैं। इस बैगेज से अपने आप को रिलीज़ और रिलीफ देना चाह रहे हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं ये इंसान टेंशन में है आप लोगों के साथ कुछ ख़त्म करके, या किसी तरह की कोई इनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये इंसान अपने आप को फ्री करना चाह रहे हैं। कुछ है ख़ास जो आपको बताने के लिए आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे फोर ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है कि ये इंसान को ना सुकून नहीं आ पा रहा। ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपकी लाइफ में वापस आने का क्योंकि एक बर्डन है, एक टेंशन है, एक स्ट्रेस है इनके ऊपर जिसको ये रिलीज़ करने के लिए आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहे हैं। बिकॉज कुछ ना कुछ यहाँ तो इनसे हुआ है, कुछ ना कुछ किया है इन्होंने आपसे, आपके साथ किया है, या फिर कुछ ना कुछ हुआ है इस इंसान से जिसकी वजह से इनको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में वापस आना बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए। और अपने ऊपर एक जो इनके ऊपर एक प्रेशर है, एक टेंशन है, उसको रिलीज़ करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ना तो ये इंसान कहीं सुकून से रह पा रहे हैं, ना कहीं सुकून से सो पा रहे हैं। अपने आप को कोशिश करते हैं नॉर्मल रखने की, लेकिन नहीं रहा जा रहा। बिकॉज बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है। जो चीज़ें इन्होंने आपके साथ कुछ की हैं, कोई झगड़ा हो सकता है, कोई कन्फ्लिक्ट हो सकता है, कोई आर्गुमेंट हो सकता है, या फिर किसी तरह से कोई नॉन सीरियस इनका एक एक्ट हो सकता है, बिहेवियर हो सकता है जो इन्होंने इमेच्योर होके, चाइल्डिश होके आपके साथ किया है। और अब उनको लग रहा है कि उन्होंने गलत किया है। हो सकता है इन्होंने आपके साथ फ्लर्ट किया था बट कहीं ना कहीं आप हो सकता है सीरियस हो गए उस चीज़ को लेकर। तो वो चीज़ों का एक इनके ऊपर एक प्रेशर सा है जिस स्ट्रेस और प्रेशर को ये रिलीज़ करने के लिए आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाह रहे हैं। यस, एंड दे रियली वांट टू फीड यू समथिंग, कुछ आपको देना चाह रहे हैं।
बट एनी हाउ लेट्स सी मोर। मैं कुछ और देखूंगी कार्ड्स यहाँ पे कौन आया वापस आ रहा है। वी हैव स्ट्रेंथ। आपके बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे सिचुएशन में चल रही, जिसको ये ओवरकम करना चाहते हैं उन प्रॉब्लम्स और उन चैलेंजेस को, और आपके और इनके बीच में एक सिचुएशन, यस वी हैव टू ऑफ कप्स, सॉर्ट आउट करना चाह रहा है ये इंसान आपके साथ। या वी हैव इट्स अ प्रिंस ऑफ कप्स, वी हैव सिक्स ऑफ कप्स। डेफिनेटली ये इंसान आपके पास्ट से है गाइस, जिन्होंने आई फील या तो रोमांटिक आपका कुछ ना कुछ इनके साथ कनेक्शन बन गया था, यस, बट उस रोमांस को ये पर्सन मेंटेन नहीं कर पाए थे। कुछ लोगों की तरफ ये वो आपका कोई ओल्ड चाइल्डहुड का फ्रेंड भी हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए, बिकॉज़ वो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। एंड कुछ लोगों की तरफ ये आपका कोई एक पास्ट का लवर आ रहा है वापस, जिनके आपके और इनके बीच में कुछ चीज़ें जो हैं वो डेफिनेटली ख़त्म हो गई थी, ख़राब हो गई थी, जिसके लिए अब उनको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहिए आपसे यूनियन करने के लिए। या तो कोई फ्रेंड है या कोई आपका लवर है। अभी आपको ज़्यादा बेटर पता है कौन इंसान आ रहा है। बट ये जो भी इंसान है ना, ये परेशान है अपनी लाइफ में, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। जो भी इनका आपके साथ टाइम गुजरा है, स्पेंड किया है, जो भी इन्होंने आपके साथ टाइम, उसको बहुत ज़्यादा याद करते हैं और अपनी लाइफ को आपके साथ किसी तरह से दोबारा से स्टार्ट करने के लिए या दोबारा से एक मिलने के लिए आपकी लाइफ में आ रहे हैं। कुछ लोग तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको कुछ रोमांटिक रिलेशनशिप की ऑफ़र देने के लिए आ रहे हैं, बिकॉज़ उनको जो है आपके साथ अपना लव, इमोशंस, फीलिंग्स शेयर करनी है, यस, और आपके साथ एक पार्टनरशिप करनी है रोमांटिक। दैट्स वाई ये आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, बिकॉज मुझे दिख रहा है ऑलरेडी कुछ लोग एक दूसरे को आप डेट कर चुके हो, आपके बीच में रोमांस रह चुका है, बट कुछ रीजंस की वजह से मे बी चीज़ें नहीं आपके बीच में चल पाई, कुछ चैलेंजेस बन गए, तो अब वो चैलेंजेस को ओवरकम करके आपके बीच में सिचुएशन को हील करने के लिए वापस आ रहे हैं आप लोगों की लाइफ में, बिकॉज उनको लगता है विद द स्ट्रेंथ आपके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग और एक पावरफुल कनेक्शन है, और जो भी ये चैलेंजेस हैं उनको ओवरकम करना, इन सारी सिचुएशन को सॉर्ट आउट करना इनको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई वो वापस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। और कुछ लोगों को डेफिनेटली आपके कोई फ्रेंड हैं जो आपसे बात करने में इंटरेस्टेड हैं, आपके साथ दोबारा से फ्रेंडशिप करने में इंटरेस्टेड हैं, वो भी आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं आपसे बात करने के लिए, आपसे मिलने के लिए, बिकॉज़ उनसे भी हो सकता है कुछ हो गई हैं मिस्टेक्स, या किसी तरह से उन्होंने आपको अपसेट किया है, तो वो आप चाहते हैं कि आपके साथ जो है ना वो चीज़ों को फिक्स करें, यस, बिकॉज सोच रहे हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो कि किस तरह से सिचुएशन को हील कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं आपके और इनके बीच में। और कुछ लोग तो ऑब्वियसली रोमांटिक कुछ आपको ऑफ़र करने के लिए आना चाह रहे हैं आपकी लाइफ में वापस, आपके साथ वो लव शेयर करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहते हैं। आपका ये कोई फ्रेंड भी है ना, तो वो भी आपके साथ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाह रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग अपनी लाइफ में किसी तरह की टेंशन से गुजरे हैं और उनको ऐसा फील होता है कि उनको आपसे बात करनी चाहिए, तो वो काफ़ी अपने आप को अपना स्ट्रेस रिलीज़ कर सकते हैं या फिर अच्छा महसूस कर सकते हैं, तो वो बात करने के लिए आना चाह रहे हैं, बिकॉज हो सकता है आपके किसी फ्रेंड की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, यस। एंड नंबर 2, 6, 8, 10, 1, 4 इज़ इम्पॉर्टेंट। डबल 6 की एनर्जी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। 26, 28, 21, 24 एज या डेट ऑफ बर्थ है। कुछ लोग 40+ भी हो सकते हैं। स्टार साइन यहाँ पे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। एरिस, लियो, सैजिटेरियस इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। अच्छा, मैं कुछ यहाँ से पहले देखूँगी कुछ कार्ड्स, देन मैं वो अपना ओरेकल्स यूज़ करूँगी। हु इज़ कमिंग बैक इन टू योर लाइफ, कौन है जो वीवर्स की लाइफ में वापस आ रहे हैं। बट कुछ लोग अपनी गलती की माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे और दोबारा से रिकॉन्साइल करना चाह रहे हैं आपसे, दैट्स वाई आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। या आपका कोई ओल्ड लवर भी हो सकता है जो अब आपके साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप बनाने के लिए आना चाहते हैं, बिकॉज दिस पर्सन कुड बी अ होपलेस रोमांटिक, दैट्स वाई। We have attention of others. I am addicted to the attention of others. I love feelings wanted and needed. I don't feel whole without it. Yes. कुछ लोग डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं बिकॉज उनको एक तरह से अटेंशन चाहिए आपकी, यस, बिकॉज उनको अटेंशन की एक एडिक्शन है। वो चाहते हैं कि उनको प्यार किया जाए, उनको ख़ास फील करवाया जाए, और इसके बिना उनको लगता है कि उनकी ज़िंदगी अधूरी है या इसके बिना वो रह नहीं सकते। एंड वी हैव इट्स अ लेट मी गो। फॉर सम ऑफ यू ये इंसान वो हो सकता है जिनको शायद आपकी तरफ से वो टेंशन नहीं मिल रही थी जो वो चाहते थे, इसीलिए वो उनको लगता था वो आपसे बेटर डिज़र्व करते हैं,
और इस दैट्स वाई वो आपकी ज़िंदगी से चले गए थे, या उन्होंने आपके साथ किसी तरह से किसी चीज़ों को जो है वो एक तरह से ब्रेक लगा दी थी, या किसी तरह से एक चीज़ों को स्टॉप कर दिया था। मैं जी यहाँ पे ब्रेकअप की एनर्जी नहीं दिख रही, हाँ स्टॉप कर दिया था। लाइक उन्होंने हो सकता है आपको क्लियरली बोल दिया हो कि वो जो चीज़ें चाह रहे हैं या जिस तरह से चाहते हैं कि आप उनको ख़ास फील करवाओ, स्पेशल फील करवाओ, उनको अटेंशन दो, वो जैसे चाहते हैं आप उनको वैसा फील करवाओ। तो मे भी उस वजह से शायद इन्होंने आपको या तो खुद लेट गो कर दिया था, या फिर आपको कहा था कि आप इनको छोड़ दो, ये अपनी लाइफ में आपसे बेटर इंसान डिज़र्व करते हैं या आप इनसे बेटर डिज़र्व करते हो। तो कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी है जो कि इन्होंने ख़ुद ख़त्म की थी, आपको खुद जाने दिया था अपनी लाइफ से, या खुद निकाल दिया था अपनी लाइफ से, बिकॉज़ इनको उस टाइम किसी और की अटेंशन ज़्यादा सेटिस्फाई कर रही थी। यस, और अभी यही इंसान वापस आपकी लाइफ में आना चाहते हैं आप ही के साथ कनेक्शन बनाने के लिए, बिकॉज वी हैव इट्स आई एम सिंगल राइट नाउ, दिस पर्सन इज़ टोटली सिंगल। यस, because we have it so you feel like home. Being with you reminds me of simpler time. You bring me so much happiness and peace. अब ये आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि जिस तरह से सुकून इनको आपसे मिल सकता है, जो खुशी इनको आपके साथ महसूस हो रही थी, वो इनको किसी और की अटेंशन में बिल्कुल महसूस नहीं हो रही। इनको अटेंशन मिली हुई है, लेकिन वो एक चीज़ जो महसूस हो रही थी आपके साथ, वो नहीं हो पा रही। और अभी भी स्टिल ये इंसान जो है वो सिंगल है, किसी के साथ अटैच नहीं हुए हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं गए हैं, वापस आ रहे हैं आपकी लाइफ में क्योंकि आपके साथ उनको कंफर्टेबल और एक पीसफुल फील होता है। दैट्स वाई, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स 2 ऑफ कप्स की एनर्जी यही दिख रही है, कंफर्टेबल वाली। वो वापस ही आपके लिए आपके पास आ रहे हैं अपने कंफर्ट के लिए, चाहे वो आपका कोई फ्रेंड है, चाहे वो आपका कोई ओल्ड लवर है, अपने कंफर्ट के लिए, अपने पीस के लिए, अपने सेफ जोन के लिए वापस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। लेट्स सी मोर फ्रॉम द ऑरेकल्स। कुछ यहाँ से जान लेते हैं कौन है जो आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं। हु इज़ कमिंग बैक इनटू योर लाइफ एंड व्हाई। वी हैव इट्स अ क्लॉक, नीडिंग टाइम, साइकिल्स एंड टेक टाइम, टाइम टू हील, प्रोग्रेसिंग। यस, ये वेट कर रहे हैं कि कब इनको टाइम मिलेगा, कब वो टाइम आएगा जब इनको लगेगा कि ये आपकी लाइफ में अब एंट्री करें, वापस आएँ, बिकॉज़ ये चाहते हैं कि चीज़ें जो हैं वो हील हो जाएं। एंड ऑल्सो इनको महसूस होता है कि टाइम इज़ अ ग्रेट हीलर। तो अब चीज़ें काफ़ी, हो सकता है टाइम हो गया आपके बीच में ये ख़राब हुए या ख़त्म हुए, तो अब उनको लगता है कि फ़िक्स करने का टाइम आ गया और अब चीज़ें फ़िक्स हो भी सकती हैं आपके और इनके बीच में। वी हैव इट्स अ कैमरा, याद कर रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा। इन्होंने पास्ट में बहुत कुछ सीखा है, जो कुछ भी इन्होंने आपके साथ पास्ट में किया है या जो कुछ भी आपके बीच में पास्ट में हुआ है, दे लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। और जो भी कोई इन्होंने आपके साथ मेमोरीज़ बनाई हैं, जो भी आपके साथ टाइम स्पेंड किया है, इनको इस टाइम वो याद आ रहा है। इनके पास पिक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, सेल्फीज़ हैं, वो उसको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, इसी वजह से आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। बिकॉज़ यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी भी यही बता रही है कि इनके पास बहुत सारी आपकी यादें हैं कि जब याद करते हैं तो उनका दिल करता है कि दोबारा से वापस वही टाइम आए, इसीलिए ये दोबारा से उसी टाइम को क्रिएट करने के लिए आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। यस, बिकॉज़ आपके साथ इनको कंफर्टेबल फील होता है, तो वो याद करते हैं उस टाइम को जब ये आपके साथ बहुत कंफर्टेबल फील करते थे। बट यहाँ पे मुझे 2 सिचुएशन दिख रही हैं। एक तो ये आपका ओल्ड लवर है पास्ट का, जिसके साथ आपका रोमांस बना है, कनेक्शन रहा है, और एक सेकंड चीज़ दिख रही है, आपका कोई ओल्ड फ्रेंड है जो शायद आपके साथ जो बातें करते थे, उन्होंने उस टाइम वो बातें करने के लिए किसी और इंसान को चूज़ किया, किसी और से बातें की, बट वो चीज़ उनको वहाँ से महसूस नहीं हुई जो उनको आपसे बातें शेयर करके, अपने दिल की बातें करके महसूस होती थी। तो वो अब आपके साथ दोबारा से एक रीफ्रेंड करने आपको आ रहे हैं, दोबारा से फ्रेंडशिप करने आ रहे हैं। वी हैव इट्स द चेजर, फेयर ऑफ अबेंडमेंट, वी हैव चेजिंग एंड कोडिपेंडेंसीज। कुछ लोग डेफिनेटली, ये वो इंसान है जिसके साथ आपका एक तरह से बहुत ज़्यादा आप कोडिपेंड हो गए थे। आप दोनों को, आप या तो आपको इनकी आदत हो गई थी या फिर इनको बहुत ज़्यादा आपकी आदत हो गई थी। कुछ लोग तो मुझे ऐसे दिख रहे हैं जैसे आप इनके ऊपर बहुत ज़्यादा आप इनको चेज़ करना स्टार्ट हो गए थे, तो इनको आपके साथ एक अटैचमेंट का जो है वो कहीं ना कहीं डर था, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप इनके साथ कोडिपेंड हो रहे थे। बिकॉज चीज़ें जब ओवर
एक्सीड कर जाती हैं ना, चाहे वो अच्छी हैं या बुरी हैं, तो वो आपके लिए डेंजरस हो जाती हैं। अगर आपकी अटैचमेंट किसी के साथ है और वो बहुत ज़्यादा ओवर अटैचमेंट है, आप किसी के ऊपर डिपेंड और ओवर हो रही हैं वो चीज़ें, तो वो कहीं ना कहीं दूसरे इंसान को इरिटेट कर देती हैं और वो चीज़ें आपको डैमेज करती हैं। तो वही चीज़ें कहीं ना कहीं हैं जिसकी वजह से ये इंसान और आपके बीच में पास्ट में चीज़ें ख़त्म हुई हैं। ठीक है, तो अब ये इंसान जो भी है ना, ये अब आपको चेस करना चाह रहे हैं किसी तरह से। यस, बट इनको आप चेस करते रहे हो, तो आप वापस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि उस टाइम इनको ये आपका चेस करना नहीं सेटिस्फाई कर रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था, और अब ये खुद आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहे हैं। द गोल्डन मिरर, नार्सिस्टिक, लव बॉम्बिंग, सेल्फ एब्जॉर्ब्ड, वन साइडेड। कुछ लोगों के बीच में ये कनेक्शन पास्ट में टू साइडेड ज़्यादा नहीं रहा, वन साइडेड रहा है। यस, एंड फॉर सम ऑफ यू, आप ज़्यादा इस इंसान के ऊपर डिपेंड कर रहे थे, को डिपेंड हो रहे थे, आप ज़्यादा इनके साथ अटैच हो रहे थे, बट ये ज़्यादा अटैच नहीं हो रहे थे। आपको लव शो करते थे, लेकिन उतना शो करते थे जितना ये खुद कंफर्टेबल होते थे। यस, तो वन साइडेड रहा है कहीं ना कहीं। और कुछ लोगों ने डेफिनेटली आप लोगों के साथ कुछ आपको ज़्यादा अपना इंटरेस्ट शो करके उसके बाद ज़्यादा आप लोगों की तरफ से चीज़ों को चाहा कि आप करो, चाहे वो फ्रेंड हैं, चाहे वो आपका पास का लवर है, बट अभी वो अब आपके लाइफ में वापस आना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको वही सारा टाइम जब याद आता है ना, तो वो चाहते हैं कि दोबारा से वही चीज़ें आपके बीच में क्रिएट हों। यस, बिकॉज कुछ चीज़ें ओबियसली जो आपके बीच में टाइम हो गया है नहीं क्रिएट हुई, तो उनको लगता है कि टाइम जो है वो देना चाहिए हर इंसान को, और टाइम जो है वो हर चीज़ को जो है वो हील कर देता है। तो काफ़ी हद तक चीज़ें हील हो गई हैं आपके बीच में, कि एक पास्ट के कोई ग्रज थे या गुस्सा था वो कम हो गया इस इंसान का भी, और आपका भी कुछ चीज़ें हो गई होंगी नॉर्मल। दैट्स वाई आप वापस आने की कोशिश करना चाह रहे हैं, बिकॉज आपने इस इंसान को बहुत दिया है, बट इनको आपसे ज़्यादा दूसरे लोगों से भी चाहिए था, तो वो फिर चीज़ें ओब्वियसली कहीं ना कहीं आपके बीच में ख़राब हुई हैं। बट अभी ये वापस आना चाह रहे हैं आपकी लाइफ में, बिकॉज़ ये इनको लगता है कि आपके साथ जो टाइम था वो काफ़ी अच्छा था इनका, तो अब वापस आ रहे हैं उसी टाइम को दोबारा से क्रिएट करने के लिए। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।